नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, सीरियल किलर की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी आइसक्रीम किलर के बारे में सुना है? दरअसल यह कहानी एक ऐसी आइसक्रीम किलर की है जो अपने स्कूल के दिनों में टॉपर हुआ करती थी, लेकिन हालात ने उसे कातिल बना दिया। तो दोस्तों, कैसे बनी ये लड़की कातिल, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि कहानी आपको ठीक से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी। साल था 1978। मैक्सिको में एस्तिबालिस क्रांजा नामक लड़की का जन्म हुआ। जब वह 5 साल की हुई तो उसका परिवार मैक्सिको से स्पेन शिफ्ट हो गया। क्रांजा के पिता एक जाने माने लेखक थे। वह काफ़ी सख्त स्वभाव के इंसान थे। वह क्रांजा को हर छोटी मोटी बात पर टोकते और अच्छा बनाने की सीख देते, जो क्रांजा को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पिता के इस व्यवहार से चिढ़ती। जब भी वे क्रांजा को डांटते, वह काफ़ी अपमानित महसूस करती। उसका मन करता कि वह अपने पिता की ही हत्या कर दे। वह हमेशा यह सोचती रहती कि किस तरह अपने पिता को मारूं। क्रांजा वैसे पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। वह हमेशा स्कूल में टॉप करती थी। इसके बावजूद उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया। इस बात से क्रांजा हमेशा परेशान रहती थी। जब वह बड़ी हुई तो पिता के कहने पर क्रांजा ने अर्थशास्त्र विषय में पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया। वह उससे बेइंतहा प्यार करती थी। क्रांजा चाहती थी कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वह नौकरी करेगी और बॉयफ्रेंड के साथ घर बसाएगी। दरअसल क्रांजा को बच्चों से काफ़ी लगाव था, इसलिए उसका मन था कि उसके कई सारे बच्चे हों। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही क्रांजा ने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली और जल्द ही यह रिश्ता टूट भी गया, क्योंकि सगाई के कुछ दिन बाद ही उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद क्रांजा का दिल टूट गया। वह अपने पूर्व मंगेतर से इतनी नफरत करने लगी कि उसे जान से मारने का मन बना लिया। यहाँ तक कि गुस्से में क्रांजा ने अपने मंगेतर की कार की ब्रेक तक फेल कर दी ताकि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए। लेकिन फिर भी लड़का किसी तरह बच निकला। दरअसल उसे पहले ही पता चल चुका था कि कार की ब्रेक फेल हो गई है। हालांकि उसे ये नहीं पता चल पाया कि यह हरकत क्रांजा की है। दिल टूटने के बाद परिवार से बढ़ती दूरी के कारण क्रांजा ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने स्पेन छोड़ जर्मनी जाने का फैसला किया। वहाँ उसने शुरुआत में तो कुछ महीने लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया, लेकिन वह देखने में तो काफ़ी सुंदर थी और जर्मन भाषा भी उसे अच्छे से आती थी, जिस कारण एक आइसक्रीम पार्लर में क्रांजा की नौकरी लग गई। यहाँ उसकी मुलाकात आइसक्रीम फ्रीजर बेचने वाले एक शख्स से हुई, जिसका नाम था होल्गर होल्ज। दोनों उसके बीच बातचीत शुरू हुई। होल्ज अक्सर काम के सिलसिले में उस पार्लर में आता और घंटों बैठकर क्रांजा से बातें करता। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही साल 2002 में उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि होल्ज क्रांजा से 14 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी क्रांजा ने उम्र के फ़र्क को नज़रअंदाज करके उससे शादी कर ली। इसके बाद होल्ज क्रांजा को लेकर अपने शहर चला गया। शादी के बाद क्रांजा वेटर्स का काम करने लगी। इसी बीच अब होल्ज ने काम करना बंद कर दिया। अब घर का सारा खर्चा क्रांजा ही उठाती। यही नहीं, होल्ज ने क्रांजा के साथ मारपीट तक करना शुरू कर दिया। वह उसे टॉर्चर करता। क्रांजा फिर भी ये सब सहती रही, क्योंकि वह अपना घर अच्छे से चलाना चाहती थी। दिन बीतने लगे और इसी बीच क्रांजा की नौकरी चली गई। अब उसके पास बची थी तो वो थी उसकी सेविंग्स। दोनों ने सोचा कि क्यों ना नई जगह जाकर इस आइसक्रीम पार्लर ही खोल लिया जाए। इसलिए दोनों बिजनेस जमाने के लिए ऑस्ट्रिया आ गए। यहाँ वियना शहर में उन्होंने छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। काम अच्छा चलने लगा और अब दोनों भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। दोनों पूरा दिन काम करते, फिर खाली समय में अपने शौक पूरे करते। दरअसल होल्ज को बंदूक चलाना काफ़ी पसंद था, इसलिए दोनों मिलकर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते। थोड़े दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक बार फिर होल्ज ने क्रांजा के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। दोनों को बच्चे भी नहीं हो रहे थे। इससे क्रांजा काफ़ी दुखी रहने लगी। तभी उसकी ज़िंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई। इसका नाम था मैनफ्रेड
हिंटरबर्गर। वह भी आइसक्रीम फ्रीजर बेचने का काम करता था। धीरे धीरे क्रांजा का झुकाव हिंटरबर्गर की तरफ हो गया और वह होल्ज से दूर होती चली गई। क्रांजा के 2 साल तक हिंटरबर्गर के साथ अवैध संबंध रहे, जिसके बाद उसने अपने पति होल्ज को तलाक दे दिया। बेशक उसने होल्ज को तलाक दे दिया था, लेकिन दोनों अब भी साथ ही रहते थे, क्योंकि आइसक्रीम पार्लर में दोनों का बराबर पैसा लगा था और उसका हिसाब नहीं हो पा रहा था। क्रांजा कैसे भी करके होल्ज को उस घर से निकाल देना चाहती थी, लेकिन होल्ज काफ़ी जिद्दी था। वह उस घर से जाना ही नहीं चाहता था। 27 अप्रैल 2008 की शाम जब क्रांजा घर पहुंची तो तलाकशुदा पति होल्ज उससे झगड़ने लगा। वह उस पर बिजनेस में घाटे का आरोप लगाने लगा। इससे क्रांजा काफ़ी गुस्से में आ गई। वह दूसरे कमरे में गई और वहां रखी बंदूक उठाकर होल्ज पर फायरिंग करने लगी। उसने होल्ज पर 3 बार फायर किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं लाश को देखते ही क्रांजा घबराने लगी। पहले तो उसने लाश को 1 दिन तक ऐसे ही कमरे में पड़ा रहने दिया, लेकिन अगले दिन उसने सोचा कि कैसे भी करके होल्ज की लाश को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। फिर वह दुकान से आरा मशीन लेकर आई। उसने आरा मशीन से लाश के कई टुकड़े किए, फिर उन्हें एक बोरे में डाल दिया। बाद में वह कंक्रीट का एक पेस्ट लेकर आई और लाश के टुकड़ों को टब में डालकर उस पर कंक्रीट का पेस्ट भर दिया। इसके बाद क्रांजा ने उस टब को फ्रीजर में डाल दिया। क्योंकि वह फ्रीजर को घर में नहीं रख सकती थी, इसलिए 2 मजदूरों की मदद से उसने उस फ्रिज को आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में रखवा दिया। आसपास के लोगों ने जब क्रांजा से उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह देश छोड़कर चला गया है। कुछ दिनों बाद क्रांजा ने अपने बॉयफ्रेंड हिंटरबर्गर के घर में ही शिफ्ट हो गई, लेकिन यहाँ भी क्रांजा को धोखा ही नसीब हुआ। साथ रहने के बाद क्रांजा को पता चला कि हिंटरबर्गर का दूसरी महिलाओं के साथ भी अवैध संबंध है। वह एक बार फिर नफरत से भर गई। उसे इस बात पर ज़्यादा गुस्सा था कि हिंटरबर्गर के कहने पर ही अपने चेहरे की कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई, ताकि वह उसे पसंद कर सके, और वही प्रेमी अब उसे धोखा दे रहा है। क्रांजा ने फिर हिंटरबर्गर को भी मारने का फैसला ले लिया, लेकिन इस बार प्लानिंग से वह हिंटरबर्गर को मारना चाहती थी। उसने प्लास्टिक की कई चादरें खरीदी, फिर पूरे कमरे में बिछा दिया। 21 नवंबर 2010 की शाम को जब हिंटरबर्गर घर आया तो क्रांजा ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर दोनों सोने चले गए। जैसे ही हिंटरबर्गर को नींद आई, वैसे ही क्रांजा ने उसे बंदूक से फायर करके मौत के घाट उतार दिया। हिंटरबर्गर की लाश के भी उसने उसी तरह कई टुकड़े किए, फिर एक टब में उन्हें डालकर उसके ऊपर कंक्रीट का पेस्ट डाल दिया। इसके बाद उस टब को उसी तरह फ्रीजर में डालकर आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में रखवा दिया। इधर कुछ ही दिनों में बात दब गई, क्योंकि हिंटरबर्गर को लोग इतना नहीं जानते थे और ना ही उसके परिवार वाले इस देश में रहते थे। अब क्रांजा नई प्रेमी की तलाश में लग गई। 1 महीने बाद यानी दिसंबर 2010 को उसकी मुलाकात रोलैंड नामक शख्स से हुई। रोलैंड छोटी मोटी नौकरी करता था। क्रांजा जल्द ही उसके साथ रिलेशन में आकर उसी के घर शिफ्ट हो गई, लेकिन दोनों को साथ रहते अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि क्रांजा प्रेग्नेंट हो गई। इससे क्रांजा काफ़ी खुश थी, क्योंकि बच्चा पैदा करना उसका बचपन का सपना था, जो कि पूरा होने जा रहा था। लेकिन उसकी खुशियाँ महज कुछ ही दिन की थी, क्योंकि क्रांजा के आइसक्रीम पार्लर के पास वाली दुकान में पानी की कुछ दिक्कत हो गई। जब वह दुकानदार एक प्लम्बर को लेकर पानी की पाइपलाइन को चेक करने के लिए बेसमेंट में गया तो उसने देखा कि बेसमेंट में तो किसी ने ताला लगा दिया है, जबकि ये बेसमेंट सभी दुकानों के लिए खुला रहना चाहिए। ताला तोड़कर जब दुकानदार और प्लम्बर अंदर गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वहाँ 3 फ्रीजर और थोड़ा सा कंक्रीट पड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने एक इंसानी टांग को भी फ्रीजर से बाहर निकलता हुआ देखा। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब फ्रीजर को खोला तो उसमें हिंटरबर्गर और होल्ज की लाश मिली। यह बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जब क्रांजा को यह सब पता चला तो उसने तुरंत हिंटरबर्गर के अकाउंट से पैसे निकाले और इटली शहर की तरफ निकल गई। टैक्सी से इटली पहुंचकर उसने नाम बदलकर एक होटल में कमरा लिया,
लेकिन पकड़े जाने के डर से अगले ही दिन वह होटल छोड़कर शहर में घूमने लगी। शहर में क्रांजा को एक लड़की मिली। उससे जब क्रांजा ने किसी बात की जानकारी लेनी चाहिए तो उस लड़की को क्रांजा पर शक हुआ। लड़की ने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि एक संदिग्ध लड़की यहाँ शहर में घूम रही है। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जब पूरे मामले का पता चला तो ऑस्ट्रिया की पुलिस को सूचना दी। यहाँ पर उस पर केस चला। कोर्ट ने क्रांजा को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जेल में जाने के कुछ महीनों बाद यानी जनवरी 2012 में क्रांजा को एक बेटा हुआ जो उसके पिता रोलैंड को सौंप दिया गया। फिर बच्चे का जन्म के 2 महीने बाद ही रोलैंड ने क्रांजा से जेल में शादी भी कर ली। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।